प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। आज से लगभग 164 साल पहले आज ही के दिन 10 मई को मेरठ की फौजी छावनी में तैनात भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। अगले दिन वे विजयी मार्च करते हुए दिल्ली पहुंचे और ऐतिहासिक लाल किला विद्रोहियों का मुख्यालय बन गया। हमारी परंपरागत राजधानी एक विद्रोही शहर बन गई। विद्यार्थियों, अगले कुछ हफ्तों में अंग्रेजी राज उत्तरी भारत से करीब करीब गायब ही हो गया। कलकत्ता और सीमावर्ती प्रांत पंजाब के बीच ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से बैठ गई। अपवाद स्वरूप आगरा के आसपास कुछ मील के दायरे में ही और कुछ छावनियों में जहाँ की ब्रिटिश रेजिमेंटों के गैरिसन तक ही अंग्रेजी सत्ता सिमट गई थी। एक समकालीन ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस लॉ ने, जो 1857 के मध्य भारत में मौजूद था, वह 1860 में लिखता है कि अब भारत में रहना ऐसा था जैसे किसी ज्वालामुखी के मुंह के किनारे पर खड़े हों, जिसकी दीवारें हमारे पांव के नीचे से तेजी से बैठ रही थीं, जबकि खोलता हुआ लावा फूटने और हमें निगल जाने के लिए तैयार था। प्लासी की लड़ाई के बाद विद्यार्थियों, लगभग 100 साल बाद में ब्रिटिश आक्रमणकारियों ने मैसूर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तंजौर, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, अवध, हरियाणा प्रांत समेत पंजाब पर कब्जा कर लिया था। कश्मीर से कोचीन तक बाकी सभी देसी रियासतों को ब्रिटिश संरक्षण हासिल करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो विद्यार्थियों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इतिहास है वह निरंतर साम्राज्य विस्तार और आर्थिक लाभ प्राप्त करने का इतिहास है। जैसे जैसे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती गई, उनकी लालसा भी बढ़ती गई। अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना और अधिक से अधिक अपने साम्राज्य का विस्तार करना कंपनी का लक्ष्य बन गया था। 1857 के विद्रोह से पहले के समय में अंग्रेजों ने बहुत तेजी से साम्राज्य का विस्तार किया था। अंग्रेजों के इस साम्राज्य विस्तार से भारतीय राजाओं में ये भय व्याप्त हो गया था कि जल्द या कुछ समय पश्चात अंग्रेज अवश्य ही उनकी सत्ता को समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता अंग्रेजों की शासन संबंधी, लगान संबंधी, धार्मिक और सामाजिक नीतियों से असंतुष्ट थी। जाति भेद के आधार पर अंग्रेजों का व्यक्तिगत व्यवहार भी भारतीयों के प्रति बहुत असंतोषजनक होता जा रहा था और इसी असंतोष के कारण समय समय पर भारतीय लोगों के द्वारा प्रतिरोध किया गया ब्रिटिश सरकार का। जैसे 1816 ईस्वी में बरेली में, 1831-33 ईस्वी में कोल जाति द्वारा, 1848 ईस्वी में कांगड़ा में, 1855-56 ईस्वी में संथाल जाति ने तथा अन्य व्यक्तियों ने विभिन्न स्थानों पर 1857 ईस्वी से पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। विद्यार्थियों, यह विद्रोह भारतीयों में व्याप्त तीव्र असंतोष का प्रमाण थे। बाद के समय में कुछ कारणवश भारतीय सैनिक भी अंग्रेजों से नाराज हो गए। भारतीय नागरिकों के असंतोष का प्रभाव सैनिकों पर तो था ही, कुछ तात्कालिक कारण भी ऐसे हो गए जिनका प्रभाव सैनिकों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा और उनका असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया। विद्यार्थियों, विद्रोह की जो शुरुआत है वह सैनिकों के द्वारा हुई और बाद में असंतुष्ट भारतीय राजा, नागरिक तथा अन्य अवसरवादी व्यक्ति भी इसमें शामिल हो गए। विद्रोह के लिए बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, सैनिक, शासन संबंधी और आर्थिक कारण जो है उत्तरदायी थे और साथ ही बहुत सारे धार्मिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार थे और इसके साथ साथ जो है तात्कालिक कारण के रूप में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो है इसके लिए उत्तरदायी माना गया। तो विद्यार्थियों, 1857 का जो संग्राम है वह हमारे भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी इसको पहचानते हैं। बहुत सी बार ये सवाल पूछा जाता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप क्या था, यानी नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, यानी क्या ये सैनिक विद्रोह था या ये आम लोगों का विद्रोह था या ये एक धार्मिक प्रतिक्रिया थी या सामाजिक प्रतिक्रिया थी। तो बहुत सारे सवाल इस संदर्भ में पूछे जाते हैं और विद्वानों में इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद है। यूरोपीय व अनेक भारतीय इतिहासकार जो है इसको सिपाहियों द्वारा किया गया एक विद्रोह मात्र मानते हैं और इन विद्वानों में सर जॉन लॉरेंस, सीले, केई, मॉलेसन तथा आर.सी. मजूमदार प्रमुख हैं। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार अपने मत के समर्थन में कहते हैं कि
1857 ईस्वी के विद्रोह को हम तभी स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं जब हम लोग इसका अर्थ अंग्रेजों के खिलाफ एक छोटा सा संघर्ष मान लें, परंतु उस दिशा में तो पिंडारियों के अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अथवा वहाबियों के सिखों के विरुद्ध संघर्ष को भी ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। एक दो उदाहरणों को छोड़कर अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं जिनसे प्रमाणित हो सके कि लोगों का उद्देश्य विदेशी बंधन से मुक्ति पाना था। अतः इससे प्रमाणित होता है कि ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और किंतु इस मत को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं और इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि चाहे भारतीयों में उस समय राष्ट्रीयता की भावना रही थी या नहीं, किंतु वे अंग्रेजों के घोर विरोधी थे तथा अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना चाहते थे। और इस संदर्भ में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन उल्लेखनीय है। उनके अनुसार ये विद्रोह योजनाबद्ध था और विद्रोह के नेता बहुत समय से लोगों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ गांव-गांव में इस भावना को फैला रहे थे। वे नेता निस्वार्थ वे देशभक्त थे तथा उनको अपने देश की स्वतंत्रता से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं था। और इसकी पुष्टि जो है 1835-36 ईस्वी में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मेटकाफ के इस कथन से भी होती है, जिसमें वे कहते हैं कि पूरा भारत हर घड़ी यही मनाया करता है कि हमारा तख्ता पलट जाए, हमारे नाश पर हर जगह लोग खुशियाँ मनाएंगे या कम से कम ये सोचते हैं कि वे खुशियाँ मनाएंगे और ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो उस घड़ी को नज़दीक लाने में महत्वपूर्ण ताकत लगा देंगे। इस प्रकार हम ये यहाँ पर ये भी उल्लेख जरूरी समझते हैं कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले नेताओं का उद्देश्य क्या था तथा अंग्रेजों के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे अंग्रेजी शासन से नफरत करते थे तथा भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे। अतः ये मात्र सैनिकों अथवा सामंतों द्वारा किया गया विद्रोह नहीं था। प्रोफेसर एस.बी. चौधरी भी लिखते हैं कि यह सामान्य जनता का विद्रोह था। जमींदारों व तालुकेदारों ने केवल सामंती पद्धति के आधार पर इसमें भाग नहीं लिया था तथा उनके समर्थक उनके अधीन रहने वाली प्रजा ही नहीं थी, बल्कि उस क्षेत्र की समस्त जनता उनका समर्थन कर रही थी। ऐसी स्थिति में जबकि इस संघर्ष का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करना ही था, जिसमें केवल सैनिकों ही नहीं जनसाधारण यानी आम लोगों ने भी भाग लिया हो, तो विद्यार्थी इसे नाम मात्र या मात्र सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह कहना नितांत असंगति नहीं, वरन इसे हम जो है ठीक नहीं मानते हैं। तो ये जो विद्रोह है, ये इसका क्षेत्र जो है कितना विस्तृत था, तो इसमें भी ध्यान रखने की बात है कि यद्यपि विश्व की ये माना जा सकता है कि विश्व की किसी भी क्रांति को 100% समर्थन प्राप्त नहीं होता है। और इसी संदर्भ में डॉक्टर S.N. सेन कहते हैं कि क्रांतियाँ प्राय एक छोटे से वर्ग का कार्य होती है जिसमें जनता का समर्थन होता भी है और नहीं भी होता। अमेरिका की क्रांति व फ्रांस की क्रांति में यही हुआ था। इसके अलावा 1857 में बंगाल व दक्षिण भारत के कुछ भागों को छोड़कर भारत के शेष भागों में इसका प्रभाव रहा। यद्यपि इस संग्राम के प्रमुख केंद्र आधुनिक उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा व मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा थे। पंडित नेहरू ने इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि यह एक सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था तथा तीव्र गति से फैलते हुए इसने एक लोकप्रिय विद्रोह तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया। अतः 1857 ईस्वी में इस विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम ही माना जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य विदेशी शासन को समाप्त करना था। विद्यार्थियों, इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि 1857 में जो मेरठ में 10 मई को जो शुरुआत हुई संग्राम की, वह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था और इसके लिए अनेक परिस्थितियां उत्तरदायी थी और इसमें भाग लेने वाले राजा भी थे, सामंत भी थे, जमींदार भी थे, सैनिक भी थे और आम जनता भी इसमें शामिल थी। आम जनता ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीकों से इस संग्राम में भागीदारी निभाई और 1857 संग्राम हमारे आज़ादी की लड़ाई का एक मील का पत्थर था। यद्यपि
हम देखें तो परिणामों के दृष्टिकोण से देखें तो ये आंदोलन अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया और उसके लिए अनेक कारण जिम्मेदार रहे, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन ये अवश्य हम कह सकते हैं कि इस संग्राम की असफलता ने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी और इसकी पराजय ने आगे के आंदोलन के समय राष्ट्रीय जो नेता थे और जो इसके भागीदार रहे थे जो राष्ट्रीय आंदोलन के, उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वह अब अपने आंदोलन को इस तरीके से चलाएं कि उन्हें सफलता हासिल हो। तो इस प्रकार 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की असफलता में हमारे आगे आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के बीज निहित थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का दिन हमारे इतिहास में हमारे आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई। धन्यवाद।